बचाएंगे। कसम हमें इस मिट्टी की, इसे चंदन सा महकाएंगे। धूल नहीं है पैरों की, इसे माथे तिलक लगाएंगे। धूल नहीं है पैरों की, इसे माथे तिलक लगाएंगे। हम भारतवासी भारत माँ का पूरे विश्व में परचम लहराएंगे। आदरणीय अतिथिगण महोदय, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंशिका शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर हनुमानबाग जिला रायसेन से विषय विश्व पटल पर भारतीय नेतृत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमें अपने भारत देश पर गर्व है और होना भी चाहिए। जिस मिट्टी पर हमने जन्म लिया है वो हमें बहुत प्रिय है। हम भारतवासी यही चाहते हैं कि भारत की आन और शान सदा निराली बनी रहे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक है जिसने दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने संबंध में सुधार किया है। यदि विश्व पटल पर भारतीय नेतृत्व की बात करें तो कोरोना काल में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया में एक बेहतरीन नेतृत्व के तौर पर भारत उभरा है। 15वें प्रवासी दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की नजर में बदलती भारत की छवि पर कहा था कि पहले लोग सोचते थे कि भारत बदल नहीं सकता। उनकी सरकार ने इस सोच को ही बदल डाला। आज पूरी दुनिया भारत की बातों को पूरी गंभीरता से सुन रही है व समझ रही है। भारत की विदेश नीति का उदाहरण प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने पहले और दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में साफ तौर पर नजर आया। पहली बार में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर सभी को संदेश दिया कि वह सभी के साथ शांति और सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बार में बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया और सभी को संदेश दिया कि वह भारत की विदेश नीति सिर्फ नीति ही नहीं बल्कि सुनामी, भूकंप, कोरोना, अन्य प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग के लिए सबसे आगे खड़े रहने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान में वैश्विक मुद्दों में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। विश्व के नेताओं के साथ भारत की बढ़ती सहभागिता और वैश्विक पटल पर भारत इस बात अभी नहीं आना वर्तमान में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। विश्व के नेताओं के साथ भारत की बढ़ती सहभागिता और वैश्विक मंचों पर भारत इस बात को सिद्ध करने का सबसे अच्छा प्रमाण है। विश्व पटल पर भारत की स्थिति एक तीसरी दुनिया के देश की मानी जाती है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। बदलते भारत की पूरी भारतीय भूगोल को लांघ चुकी है। इससे देश में भारतीय भूगोल को लांघ चुकी है, जिसे पूरा विश्व महसूस कर रहा है। कोरोना काल में जब सब कुछ ठहर गया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इस मूल मंत्र के साथ कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत की। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय द्वारा किए गए कार्यों से दुनिया के सभी लोगों को एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिल रही है। विज्ञान, औद्योगिक और आर्थिक विकास से हो रही तरक्की के माध्यम से न केवल स्वदेश में ही समस्या को हल कर रहे हैं बल्कि सफलता की नई नई कहानियां लिख रहे हैं, जिससे मानवता के कल्याण में पूरी दुनिया में दोहराया जा रहा है। आज पूरे भारत में दोहराया जा रहा है।